नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे एक शॉर्ट वीडियो में आपने ये बीज़ देखी थी और वहीं पर मुझे कमेंट्स भी आए थे कि ट्यूटोरियल भी दीजिए। तो बस आज मैं अपनी किचन सीरीज़ के डे 2 में आपको ये बी बनानी बता रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। तो ये देखिए, मैंने ओसवाल की 4 प्लाई ऊन ली है, येलो कलर की, और साथ ही मैंने ब्लैक कलर का धागा में ऊन मेरे पास नहीं थी तो मैंने कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और क्रोशिया जो है मैंने 12 नंबर का लिया है क्योंकि ऊन मेरी पतली ही है, तो इसलिए 12 नंबर सही होगा। और ये रिंग मैंने लिया है अपने कीचेन के लिए। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक लूप बनाना है, जैसे हम सर्कल स्टार्ट करते हैं उसी के लिए मैंने ये एक लूप बनाया है और अपने क्रोशिया को अटैच कर लिया है ऊन के साथ में। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने ये क्रोशिया अटैच कर लिया है। अब आपको सिंगल क्रोशिया, ये जो स्टिच का नाम है सिंगल क्रोशिया, आपको यूज़ करना है। मतलब सिंगल क्रोशिया स्टिच यूज़ करके आपको 8 बार ऐसे ही स्टिचेस लगाने हैं। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, मैंने ये 8 बार लगाए हैं। आपको भी बड़ी बनानी है तो थोड़ी 10 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, जितनी बड़ी आप चाहते हैं उतना बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये सर्कल में मैंने 8 बार सिंगल क्रोशे किया है और अब धागा खींचकर मैं एक सर्कल को बंद कर दूंगी। ये देखिए, ये धागा खींचा और ये सर्कल बंद हो जाएगा। अब मैं इस धागे के जिस हाथ में क्रोशिया है उसको दूसरी ओर अटैच कर दूंगी मैं, यानी मेरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये एक राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है अभी। ये देखिए, अब आपको करना क्या है, ये पहले आपने 8 बनाए हैं और अब सेकंड रो में आपको डबल बनाने हैं, यानी जिसमें भी जितने भी एक एक बार निकले हैं ना फर्स्ट राउंड में, सब में से अब आपको सिंगल क्रोशिया 2 बार करना है। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है वो आपको 2 बार करना है। ये देखिए, यानी 8 के अब ऊपर जाके 16 हो जाएंगे आपके सेकेंड रो में। ये देखिए, ध्यान से वीडियो थोड़ा सा अगर ना समझ आए तो ज़ूम कर लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा मैंने हर एक में से ये 2-2 बार निकाला है। सिंगल क्रोशिया स्टिच मैंने यूज़ किया है। ये देखिए, 8 के अब ये सेकंड रो में 16 होने चाहिए। ये राउंड आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। सेकंड राउंड में डबल करने हैं, 8 के 16 कर देने हैं आपने। अगर 10 बनाए हैं सर्कल फर्स्ट रो में तो 20 हो जाने चाहिए, यानी एक में से 2 बार निकालना है आपको। ये देखिए, अब ये सर्कल लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो वापस जहाँ से हमने ये सर्कल स्टार्ट किया था वहीं पर इसको बंद भी कर देंगे इस राउंड को। तो ये देखिए, ये मैंने सिक्योर कर दिया है एक स्लिप स्टिच से। अब आपको करना क्या है, अब ये हमारे दो राउंड हो चुके हैं, 2 लाइनें हमने बना ली हैं, यानी सबसे सेंटर में मैंने 8 स्टिचेस मारे हैं, उसके बाद फिर मैंने 16 कर दिया है, उसको डबल कर दिया है। अब आपको थर्ड लाइन स्टार्ट करनी है। थर्ड में ये देखिए, आपने अभी तक सेकंड रो में डबल बनाए थे, अब आपको करना क्या है, एक बार सिंगल और एक बार डबल स्टिच लगाना है। स्टिच का नाम है सिंगल क्रोशे। तो आप ये देखिए, एक बार में एक में सिंगल किया है, नेक्स्ट वाले जो मैं कर रही हूँ उसमें से एक ही जगह से 2 बार निकाला है मैंने क्रोशिया। तो इस तरीके से ये सर्कल बढ़ता हुआ जाएगा। जो भी बिगनर है वो थोड़ा जूम करके देखेगा, बाकी जिनको आता है वो आसानी से समझ जाएंगे कि हम सर्कल को किस तरीके से बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, एक बार मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ और एक बार मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे वाले में 2 बार क्रोशिया कर रही हूँ मैं, 2 बार सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। इस तरीके से हमें ये थर्ड अपनी जो लाइन है ये कंप्लीट करनी है। एक बार एक में से सिंगल निकालेंगे और दूसरे में ये डबल करेंगे हम, फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे करके आपका थर्ड रो में चलेगा पैटर्न। तो अब आप इसको पूरा कर लीजिए। जितनी भी बड़ी आपको बी रखनी है उस पर तरीका यही होगा। आप इसी तरीके से अपने सर्कल को बढ़ाएंगे, एकदम से फंदे बढ़ा देंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा वो। तो ये देखिए, थोड़ा सा फास्ट किया है मैंने वीडियो को। यहाँ पर थर्ड रो ही अभी हमारी चल रही है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी मैं तीसरी लाइन पर हूँ और यहाँ पर आपको अब ये थर्ड लाइन हमारी फिनिश होने वाली है।
तो ये देखिए थर्ड रो हमारी फिनिश हो गई है। अब यहीं से आपको फोर्थ वाली भी स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने धागा वापस से खींचा है, 1 2 और ये 3 मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी मैंने 3 राउंड कर लिए हैं। अब मैं फोर्थ राउंड, क्योंकि बी थोड़ी सी मुझे बड़ी चाहिए तो मैं फोर्थ राउंड में भी बढ़ाऊँगी। तो इसमें करना क्या है, अभी थर्ड राउंड में आपने एक बार सिंगल और एक में डबल बार निकाला था। अब आपको करना ये है कि फोर्थ लाइन में आपको 2 बार सिंगल और एक बार डबल क्रोशिया करना है, मतलब डबल स्टिच निकालना है। एक में से 2 बार एक एक बार, 2 में से एक एक बार, और थर्ड वाला जो होगा उसमें 2 बार आपको निकालना है। इस तरीके से आपको ये पूरा सर्कल अपना कंप्लीट करना है। ये देखिए ये थर्ड मैं दिखा रही हूँ, सॉरी फोर्थ लाइन में हूँ मैं अभी। इस तरीके से आप सर्कल को बढ़ाते जाइएगा। फोर्थ लाइन तक केवल हम अपना सर्कल बढ़ाएंगे। वीडियो देखने से ज़्यादा आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने बनाया है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फोर्थ लाइन भी अपनी कंप्लीट कर ली है। बस अब ये यानी रो 1 2 3 और 4 तक हमको बढ़ाना है। उसके बाद अब जो मैं पांचवी लाइन बनाऊंगी यानी फिफ्थ लाइन जो मैं बनाऊंगी, वहाँ से अब मुझे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, तभी ये सर्कल ऊपर की ओर बढ़ेगा। ये देखिए ये 4 लाइनें आपने कर ली हैं और शुरू में 8 फंदे हमने डाले थे, उसके बाद 16 हो गए। थर्ड रो में आपको एक बार सिंगल करना है, एक बार डबल करना है, फिर सिंगल फिर डबल। और फोर्थ लाइन जो आप बनाएंगे उसमें 2 बार सिंगल और एक बार डबल करना है। तो अब जो ये सेंटर जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उस धागे को खींचकर टाइटली सिक्योर कर लीजिए, जिससे आपके सेंटर में छेद नहीं दिखे। तो ये देख लीजिए ये मैंने पीछे अटैच कर दिया है। अब करना क्या है, यहाँ मैं फिफ्थ लाइन बनाना शुरू कर रही हूँ, तो मुझे कुछ बढ़ाना नहीं है, मतलब सिंपल तरीके से मैं बुनती जाऊँगी। स्टिच का नाम है सिंगल क्रोशिया, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, उसी तरीके से आप बनाइए। इसी स्टिच से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा और ज़्यादा जाली वाला भी नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पूरा बना लूँगी। और ये लगभग अब जो मैं बना रही हूँ लाइनें ये 10 होंगी, यानी 4 तक तो हमने बढ़ाए थे और उसके बाद जो है 6 लाइनें हमें बिल्कुल बिना बढ़ाए बनानी है। तो लगभग 10 के करीब। अभी आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, सर्कल ये बढ़ता चला जाएगा ऊपर की ओर। अब गोल नहीं बनेगा ये, अब ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। ये देखिए हमें टोटल में मैंने 10 लाइनें बनाई हैं येलो वाली, जहाँ से स्टार्ट किया था और एंड तक, मतलब अभी जितना आपको दिखाऊंगी वो टोटल 10 लाइनें हैं। तो ये देखिए कुछ करते करते इस तरीके से आपको बढ़ाना कुछ भी नहीं था। चार चार रोज़ तक आपने बढ़ाया था, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं बढ़ाया और ऊपर तक मैं आ गई हूँ और 10 बार मैंने यहाँ क्रोशिया किया है। तो ये देखिए 10 लाइनें मैंने बना ली हैं येलो वाले पार्ट की। यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ करने वाली हूँ। तो ये देख लीजिए लास्ट में ये देखिए अब हम आखिरी में आ गए हैं। यहाँ पर अपना धागा अटैच कर लेना है जहाँ से हमने शुरू किया था। ये देखिए स्लिप स्टिच मार दिया है। अब आपको करना क्या है, सिंपल अपने जो ये लूप है इसमें से अपने बुने हुए पार्ट को निकाल लेना है। ये देख लीजिए ये लूप है जिसमें हमने क्रोशिया लगाया था, उसमें से अपने इसको निकाल लीजिए। बुना हुआ जो भाग है आपका, धागा मत तोड़िएगा क्योंकि ये धागा अभी ऊपर भी चलेगा। ये देखिए अब आपको ब्लैक कलर का धागा लेना है और कुछ भी बढ़ाना नहीं है। जैसा आपने येलो बनाया है उसी तरीके से उसी के ऊपर ऊपर आप बनाते जाइए सिंपल। अब जो है कुछ भी आपको ना बढ़ाना है, केवल 4 लाइनों तक आपने 4 रोज़ जो की हैं वहाँ तक आपने फंदे बढ़ाए हैं, लेकिन अब हम सीधा सीधा बुनते जा रहे हैं।
तो ब्लैक वाले में भी आपको कुछ भी नहीं बढ़ाना है, येलो वाले के ऊपर बस खाली करते जाना है क्रोशिया। और ये ब्लैक कलर की जो लाइन है वो मैंने 3 की हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा चौड़ा करना चाहते हैं तो और बना लीजिए, बाकी 3 जो है मेरे हिसाब से ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बनाती जाऊंगी सिंपल। ये एक लाइन हुई है अभी। इसी तरीके से आप बनाते जाइए, बहुत सुंदर बनती हैं। बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं आप इससे। अगर छोटी बनाना है तो 8 की जगह आप 6 भी ले सकते हैं सेंटर में सर्कल। अब ये देखिए, अब सेकेंड रो मेरी स्टार्ट हो रही है, तो इस तरीके से बुन लीजिए। आप चौड़ा भी कर सकते हैं ब्लैक वाला भाग और पतला भी। तो ये देखिए मैंने 3 बार किया है, 3 लाइनें की हैं ब्लैक वाले की। ये देखिए, अब क्योंकि हमें ब्लैक वाला और आगे लगाना नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको कैंची से काट कर अलग कर दूँगी। ये देख लीजिए 3 लाइनों में भी ठीक लग रहा है ये। अगर आपकी ऊन मोटी है तो 2 करिए, आपको ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये बन गया है अभी। अब आपको करना क्या है, वापस से जो धागा हमारा येलो वाला है वो लेकर इस ब्लैक वाले के ऊपर सेम उसी तरीके से आपको बुनना है जैसा आपने ब्लैक वाला किया था। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी 10 रो आपको बनानी है येलो वाले पार्ट की। जितना आपने पहली बार पहला जो दिख रहा है आपको जितनी लाइनें आपने उसमें बनाई हैं उतनी ही आप पीछे की साइड में बनाएंगे। तो इस तरीके से आप 10 बार कर लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ये देख लीजिए। और वीडियो बनाने में मुझे बहुत समय लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी सीखना चाहते हैं आई होप उनके लिए ये वीडियो मददगार होगा। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको और भी बनाना है। मैं यहाँ काउंट करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 10 लाइनें बनाई हैं। तो कुछ इस तरीके से अब आप पूरा कर लीजिए। कैमरे का एंगल घूम गया था और मैंने ध्यान भी नहीं किया था, तो खैर आप देख लीजिए मैंने बनाते बनाते पूरी 10 लाइनें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए यहाँ हम थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आगे आप देखिएगा किस तरीके से इस धागे का यूज़ होगा। तो ये देखिए ये 10 लाइनें आगे वाले भाग में हैं ब्लैक के इस और 10 ही लाइनें येलो वाली उस और हैं। तो ये थोड़ा सा धागा हमें एक्स्ट्रा काटना है, इसको अब हम साइड रख देंगे। अब आपको लेना है वाइट कलर का धागा। अगर आप पिंक कलर के भी फेदर्स चाहते हैं ना, विंग्स चाहते हैं उसके, तो आप पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एक कस्टमर ने पिंक भी लगवाए थे विंग्स मुझसे, और यहाँ पर मैं वाइट कलर के लगा रही हूँ। तो ये देखिए आपको वापस से वही सर्कल बनाना है और इसमें 12 बार आपको डबल क्रोशे करना है। जितना बड़े आप विंग्स चाहते हैं उतने ज़्यादा बार निकालिए। तो खैर मैंने 12 बार किया है डबल क्रोशे। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा होगा, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर और भी कोई क्वायरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप क्या क्या सीखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने सर्कल को कंप्लीट कर लिया है। ऐसा ही आप एक और बनाएंगे। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा लंबा धागा इसका काटेंगे, और करना क्या है, ये जो 2 धागे निकले हुए दिख रहे हैं ना आपको, इनको आपस में बांध देना है। ये देखिए बांधने का भी तरीका है, सेंटर में नहीं बांधिएगा, किनारे करके बांधिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको किनारे पे गांठ लगानी है।
और इसी तरीके से एक और भी आपको बनाना है। ऐसा ही सर्कल 12 डबल क्रोशे से आपको मिलके बनाना है। तो ये देखिए, तो ये दूसरा भी मैंने बना लिया है और दोनों में गांठ मार लेनी है आपको। अब हमने लिया है ये फाइबर, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप चेक करिएगा, मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये करना क्या है, इसमें फिल करना है। ये देखिए, अपने अंदाज़े से जितना मोटा आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी अच्छा नहीं लगता है, नॉर्मल भरिएगा। तो ये देखिए, इसमें मैंने ये फाइबर भर रही हूँ अब मैं। ये देखिए, अब आपने सुई लेनी है और सुई में धागा जो आपने एक्स्ट्रा निकाला था अपने येलो वाले में, तो वो येलो धागा सुई में डालकर किनारे किनारे इसको सिलाई लगानी है। और किस तरीके से लगानी है ये आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा। पूरे सर्कल पे आप लंबे लंबे स्टिचेस मार लेंगे। ये देखिए, और इसको धीरे धीरे खींचकर बंद करते जाएंगे। तो ये देखिए, धागा मैंने खींच लिया है इस तरीके से। और अब आपको बहुत ज़्यादा ताकत भी मत लगाइएगा, कभी धागा टूट जाए, बहुत ध्यान से काम करना है। और अब यहाँ पे सिक्योर कर देंगे, आमने सामने सिलाई लगा देंगे, जिससे पीछे से ये हमारा खुल के फाइबर ना निकले। तो ये देखिए, सिलना इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से सिलाई करेंगे और पीछे से भी बहुत फिनिशिंग आनी चाहिए। आप आगे देखिएगा वीडियो में किस तरीके से मैंने इसको ठीक किया है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सिलाई 2-3 बार मार के इसको पक्का किया है। ये देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है, ये देखिए, वापस से इसको एक बार और मैं मारती हूँ सिलाई। अब आपको इसको थोड़ा सा दबाना है अंदर की ओर, और क्रोशे से जो भाग दब गया है, जो जगह दब गई है, उसको ऊपर की ओर उठाना है। अंदर से मैं देखिए कैसे इसमें क्रोशे से फाइबर को बराबर से पीछे की ओर कर रही हूँ, जिससे कि पीछे का भाग जो है वो भी देखने में अच्छा लगे। और ये जो धागा है इसको हम आगे की ओर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमें आँखें भी बनानी है। तो इसी धागे से मैं बनाऊँगी, या आप दूसरा धागा भी लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने धागे को सिक्योर कर देना है, कहीं भी आप अटैच कर दें, पर इस तरीके से करें कि दिखाई ना दे बिल्कुल भी। तो ये देख लीजिए, अब मैं वापस आ गई। अब मैं इसको यहाँ पर काट दूँगी, कैंची से इस धागे को यहाँ से सिक्योर करके मैं काट दूँगी यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ध्यान से काम करिएगा, कहीं से भी धागा ऐसा मत छोड़िएगा कि आपका बाद में कुछ निकले, इसमें से लूज़ हो जाए। तो ये देखिए, खींच कर थोड़ा सा ठीक कर देंगे। और अब ये बी को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। और ये देखिए, रुई को मैंने दबा दबा के बराबर भाग में, मतलब उसका मोटाई जो है बराबर कर दी है बी की। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको इसको शेप देनी है। अब ये देखिए, बी हमारी लगभग जो बेस है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब आपको देखिए, यहाँ पर आप बाज़ार में आइज़ मिलती है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे को आइज़ नहीं मिल पाई थी, मैं गई थी लेने पर मिल नहीं पाई थी, और जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर मैं मोती लगा रही हूँ, ब्लैक कलर की 2 मैंने मीडियम साइज़ के मोती लिए हैं। और अब करना क्या है, कैसे आँखें बनानी है वो आप ध्यान से देखिए। साइड से, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, साइड से मैंने सुई डाली है और धागे में मैंने गांठ लगा के रखी है। तो ये देख लीजिए, जहाँ पर मैं अंदाज़न कर रही हूँ, आप पहले पेन से मार्क कर लीजिएगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। ये देख लीजिए, ये मैंने निकाल लिया है धागा।
और ये मोती लेकर इसमें सुई में पिरोएंगे इसको। ये देखिए, और अब आँख में इसको लगाएंगे। ये देखिए किस तरीके से आपको लगाना है, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बताने से ज़्यादा देखने से आपको समझ में आएगा। ये देखिए बिल्कुल पास ही मैंने वो किया है। ऐसे ही दूसरा मोती भी पिरो लेंगे। और ये देखिए अब बराबर एकदम आमने सामने लगानी है आँख, ऊपर नीचे मत कर दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। ये देखिए अब ये सुई मैं पीछे की ओर निकालूंगी। ये मैंने बिल्कुल बगल ही में डाला वहाँ पर, और उसके बाद मैंने ये सुई जो है ये पीछे निकाल ली है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको सेट कर देंगे। ये देखिए खींच कर थोड़ा सा धागे को रखना है जिससे लूज़ नहीं हो, वरना लूज़ होके वो बहुत अजीब लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले सिक्योर किया अपने धागे को, जिससे आँखें सेट रहे बिल्कुल। और उसके बाद वापस मैं धागा कहीं और से निकाल लूँगी। ये देखिए यहाँ पर भी एक बार सिक्योर करूँगी इसको। ये देखिए और वापस से पीछे की ओर मैं निकाल लूँगी इस धागे को और काट दूँगी कैंची से। यहाँ पर अब कैंची से आप इस धागे को काट लीजिएगा, क्योंकि अब आईज़ आपने बना ली हैं। अब आपको होठ बनाने हैं या लिप्स बनाने हैं। तो ये देखिए अब मैंने सुई में रेड कलर का धागा लिया है, और जिस तरीके से आपने आईज़ के लिए पीछे से धागा डाला था, वैसे ही यहाँ पर भी पीछे से ही आप धागा डालेंगे। ये देखिए ये देखिए धागा निकाल लिया है हमने। ये देखिए दूसरी ओर भी अब हम इसको घुमा के, ये देखिए किस तरीके से, ये जो लाइन आपको मैं दिखा रही हूँ, इस लाइन पे हमको ये रेड कलर चलाना है। तो कैसे की करेंगे हम, ये देखिए सुई मैंने दूसरी साइड में डाली है इस तरीके से। ये देखिए और इसको अटैच कर देना है एक बार इधर जहाँ धागा है वहाँ पर। ये देखिए और एक बार इस और आप अटैच कर लीजिए, जिससे शेप आपकी बन जाएगी लिप्स की। बहुत पेशेंस के साथ में काम करिएगा तो ज़रूर अच्छी बनेगी। ये देखिए और इस तरीके से आप पांडा वगैरह भी बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ट्यूटोरियल उसका भी डालूँगी। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि की चेन डे 2 की ये बी का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा है। ये देखिए यहाँ से अब हम इस रेड धागे को पीछे की ओर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए ये निकल गया है। सुई से वहाँ पर रेड वाले को सिक्योर कर लीजिएगा धागे को। अब आपने लिप्स भी बना लिए हैं, आइज़ भी बन गई है। अब बारी है इसके विंग्स लगाने की। तो ये देखिए अब आपने जो वाइट कलर वाले बनाए थे ना विंग्स, वो ले आइए। ये देखिए अब इनको कैसे लगाना है वो भी देखिए आप आगे। करना क्या है, बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर बिल्कुल आइज़ के दोनों आइज़ के बीच में से आपको यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को जूम करके देखिएगा, कुछ इस तरीके से आपको क्रोशिया निकाल लेना है। और अब इस तरीके से, यानी सीधी वाली साइड बाहर की ओर होनी चाहिए और उल्टी वाली साइड विंग्स की अंदर की ओर होनी चाहिए। और दूसरा लेकर
दूसरे को ऑपोजिट साइड से डालिएगा। ये देखिए, आमने सामने हमने धागा निकाल लिया है। अब करना क्या है, यहाँ पे 2-3 बार आप गांठ लगा लीजिए, जिससे फिर ये हिलेंगे नहीं विंग्स आपके। चिपकाने के चक्कर में मत रहिएगा, वो बहुत ज़्यादा दिन रुकता नहीं है। तो ये देखिए, ये अच्छे से आप गांठ लगा लीजिए और ये जो वाइट धागा आपको दिख रहा है इसको आप अंदर ही डाल देंगे इसमें वापस। ये देखिए, एक्स्ट्रा धागा काट देना है और थोड़ा सा छोड़ के उसको अंदर ही अपना वाइट धागा जो है वो अंदर ही कर दीजिएगा, काटिएगा मत। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपका बी के विंग्स भी लग गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको एक जंप रिंग लेना है और इस तरीके से डालना है। ये देखिए, प्लायर से इसको कस देना है और इस तरीके से आपकी बी जो है वो बिल्कुल तैयार है। देखने में बहुत सुंदर लगती है। बिगनर्स को आशा है समझ में अच्छे से आया होगा। और भी मुझे बताइएगा किन किन चीज़ों का मैं ट्यूटोरियल बनाऊं। की चेन सीरीज़ चल रही है तो की चेन ही बताइएगा, और किस की चेन को आप सीखना चाहते हैं बनाना। तो ये देखिए, ये हमारी बी बन के रेडी है। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। ये देखिए, बड़ी छोटी आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें सीखनी है और क्या क्या आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं। और आपके प्यार और साथ के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।